वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कि आखिर अंतर पुकार जो हमारे अंदर से कुछ है, हमारे अंदर से जब भी हम कुछ गलत कार्य करने जाते हैं तो हमारे मन के अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ आती है कि हम इसे क्यों कर रहे हैं। इससे जब कुछ लाभ नहीं है तो हम इस कार्य को क्यों कर रहे हैं। और हम जब पहले से जानते हैं कि यह तो गलत है तब भी हम उस कार्य को करते हैं। और आखिर कहाँ से आती है, इस कहानी में हम सुनेंगे। तो आइए जानते हैं अंतर पुकार आखिर क्या है। और यह है सनातन के रहस्य का 25वां दिन। तो वेलकम, आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक अध्यापक हर रोज अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। वे बहुत विद्वान थे। हर दिन अपने शिष्यों को कुछ न कुछ अच्छी और सकारात्मक बातें बताते थे। उनके शिष्य उनसे विभोर होते रहते। सभी उनकी विद्वता, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके ज्ञान के प्रशंसक थे, इसलिए वे उन पर बहुत भरोसा करते थे। उनके शिष्य उन्हें हमेशा बहुत ध्यान से सुनते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि जब वे युवा थे तब बहुत क्रांतिकारी थे। हर समय दुनिया को बदल देने का सपना देखा करते थे। उन्हें लगता था कि दुनिया में हर कोई बराबर होना चाहिए। उनके मुताबिक वे ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना किया करते थे कि हे ईश्वर, दुनिया को उसके सपनों के मुताबिक बदल दें। दुनिया में सबको बराबर कर दें, सबको समस्याओं से रहित कर दें और सबके लिए प्यार भर दें। वे यही सपना देखते रहे। ईश्वर से अपने सपने को पूरा करने की प्रार्थना करते रहे। फिर एक दिन उन्हें लगा कि अब वे युवा नहीं रहे। उन्होंने अपने आप को युवाओं की कतार से अलग पाया। साथ ही उन्होंने अपनी प्रार्थना को भी बदला हुआ पाया। उन्होंने अपने शिष्यों को आगे बताया कि जब वे युवा नहीं रहे, अधेड़ हो गए, तो उनकी प्रार्थना भी वह नहीं रही। वे युवावस्था के समय थी, वह भी बदल गई। अब वे ईश्वर से हर एक समय यह प्रार्थना करते कि ईश्वर उनके परिवार को बदल दे। जहाँ पहले वे पूरी दुनिया को बदलने की कामना करते थे, अब वे सिर्फ अपने परिवार के लिए ही प्रार्थना करते थे। वही अब उनकी प्रार्थना मूल रूप से परिवार तक सिमट गई। परिवार से बाहर उन्होंने जब अपनी प्रार्थना को विस्तारित करना चाहा तो सिर्फ मित्रों को ही इसमें शामिल कर पाए। वे ईश्वर से कहने लगे कि उनके परिवार के साथ साथ अब वह उनके मित्रों को भी बदल दें। लेकिन अब फिर उनकी यह अंतिम प्रार्थना नहीं थी। वह अधेड़ावस्था भी नहीं रही। न चाहते हुए भी उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि वे वृद्ध हो गए हैं। तो उन्होंने एक बार फिर अपनी प्रार्थना बदल दी। हालांकि अब भी यह तय नहीं था कि यह इनकी अंतिम प्रार्थना है। हाँ, इतना जरूर तय था कि उन्होंने अपनी प्रार्थना बदल दी। इन दिनों जब वे अपने शिष्यों को हर दिन नए नए तरीकों से प्रभावित करते थे, रोमांचित करते थे, तो उनकी प्रार्थना फिर से बदल गई। इस कहानी का सार यह है कि सच्ची प्रार्थना कभी नहीं बदली जा सकती, क्योंकि सच्ची प्रार्थना जीवन जीने का तरीका होती हैं। सच्चे जीवन की चाह एक तरह की प्रार्थना ही है। इसलिए प्रार्थनाएं नहीं बदलनी चाहिए। जीवन को एक ऐसा बनाना चाहिए कि स्वयं एक सच्ची प्रार्थना बन जाए। हम ना सिर्फ समय समय पर अपनी प्रार्थनाएं बदलते हैं, बल्कि हम अपने ईश्वर तक को बदलते रहते हैं। हम अक्सर प्रार्थनाएं तब बदलते हैं जब हम कुछ चाह रहे होते हैं और वह प्रार्थना पूरी नहीं होती। हमारी प्रार्थनाएं हमारे इष्ट से हमारी कामनाएं होती हैं। हम प्रार्थनाओं से आनंद नहीं लेते, बल्कि
आनंद के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। इसलिए हमें प्रार्थनाएं अनसुनी होती मालूम पड़ती हैं। सच्ची प्रार्थना वह है जो जब तक की जाए जब हमें कुछ चाहत ना हो, कुछ कामना ना हो। ऐसी बिना कामना के की गई प्रार्थना सच्ची प्रार्थना होती है। हमारे जीवन को आनंद से भरपूर बना पाती हैं, क्योंकि सच्ची प्रार्थना तड़पते हृदय की पुकार है, व्यथित दिल का संवेदन है। अंतर आत्मा से उठती पुकार ही सच्ची प्रार्थना है। और प्रार्थना के यह स्वर अपने प्रभु के पास अवश्य पहुंचते हैं। अगर सच्चे हृदय से प्रार्थना की जाए तो वह ईश्वर के पास अवश्य पहुंचती है। इसलिए हमें सबके लिए हमें सबके लिए सच्ची प्रार्थना करनी चाहिए कि सब कोई खुशी रहे और सबके बारे में हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। तभी हमारी प्रार्थना जल्द ही सफल होगी। तो कैसी लगी है आपको वीडियो? तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपने अपने इष्ट का नाम ज़रूर लिखें, ताकि प्रभु आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में